जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में एक वॉलेटिलिटी के साथ जो है थोड़ी पॉजिटिविटी थोड़ी नेगेटिविटी निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी तो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया 400 पॉइंट, बट उसके बाद एक बहुत ही विचित्र सी चीज़ हमें होती हुई दिखाई दी, जहाँ पे अमेरिका 650 पॉइंट नीचे बंद हुआ डाउ, 550 पॉइंट नीचे बंद हुआ नैस्डैक। यूरोप के बाज़ार 2 से 2.25% नीचे बंद हुए, ठीक है। और अगर हम देखें एशिया के बाज़ार तो वहाँ पे भी जो है जापान वगैरह 1.5-2% नीचे बंद हुए। बट गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जो है वो दिखा रहा है। अगर आप कहीं भी जाके देखो तो 70, 80, 100 इस रेंज में जो है गिफ्ट निफ्टी जो है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या पूरी खबर है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में इतनी एबनॉर्मल स्ट्रेंथ आ रही है, और क्या ये एबनॉर्मल स्ट्रेंथ टिकेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से जो आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि अमेरिका इतना डाउन क्यों है, ठीक है। तो अमेरिका के डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये है यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, ठीक है। ये इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकआउट यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी ने कर दिया है। एक दिन में 2.5% ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइन होता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न हमें यूएस में, यूरोप में और एशिया में इसकी कमज़ोरी देखने को मिली है। 600-700 पॉइंट अगर अमेरिका नीचे होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप और जो बाकी एशियन पीयर्स हैं वहाँ पे भी कमज़ोरी हमें देखने को मिलेगी। अब भारत के ऊपर है, देखो ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 2-3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले खबर आई थी ब्लूमबर्ग की तरफ से कि इंडिया जो है एफआईज के लिए मेजर टैक्स कट करने वाला है अगर वो इंडियन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। तो इन द मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर ये खबर थी कि इस वीकेंड पे ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है एलटीजीसी को लेकर या फिर एफआईज के टैक्सेशन को लेकर। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जितना मैं अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ देख रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर खुलता है आफ्टर ऑल द टर्मोइल इन द यूएस मार्केट 110 पे क्रूड ऑयल होने पर, मेरे को नहीं पता, ठीक है। ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खुलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ खबरें हैं, हवाई की बातें हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास क्या आया है? ऑफिशियल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का आया है कि अगर थिंग्स नहीं चेंज होती हैं तो पिछले कुछ डेकेड्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगी, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके की चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त आप मेरे को बोलो कि संचित भाई आप थोड़े बियरिश साउंड कर रहे हो, तो भाई आई रिजर्व द राइट टू बी बियरिश। अगर मोदी जी जो कि इतने ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का जो बयान आ रहा है, हमें फ्यूचर के लिए चेतावनी दी जा रही है, तो देयर इज़ समथिंग दैट दे नो जो अपने को नहीं पता। अब सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सब चीज़ें चेंज कैसे हो सकती हैं? एक आदमी के डिसीजन के ऊपर, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को रुकवा देते हैं तो क्रूड जो है क्रैश करेगा, ठीक है, वापस 100 के नीचे आएगा। बॉन्ड यील्ड क्रैश करेंगी, वापस 4.5 के नीचे आएंगी। यूएस फ्यूचर्स जंप करेंगे, और हमारा बाजार भी वापस से 24,500 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर को एस्केलेट किया तो ऑलरेडी क्रूड जो है 109 110 के आसपास है, ब्रेकआउट लेवल के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। ये ब्रेकआउट हो जाएगा और सीधा 115 की तरफ जाएगा, और मेरे को नहीं लगता इस बार अगर 110 का ब्रेकआउट हुआ तो 115-16 पे ये रुकेगा। सीधा 122 से 125 का टारगेट हम लोग क्रूड में लेके चल सकते हैं बहुत आराम से। तो ये चीज़ें अभी ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल लेवल्स पे चल रही हैं। निफ्टी भी
पूरे दिन स्ट्रेंथ में था फ्राइडे के दिन, मतलब सब कुछ क्रैश हो रहा था, सब कुछ गिर रहा था, निफ्टी अपना ऊपर था भाई, ग्रीन में था। क्यों? क्योंकि खबर आने की एंटीसिपेशन थी, निफ्टी को था कि कोई पॉजिटिव खबर आएगी, टैक्सेशन को लेकर छूट आएगी, एलटीजीसी में कुछ कट आएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, एफआईज के लिए। बट अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बस मैं यही कह रहा हूँ। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी आपको सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह के लिए। अभी अगर मैं देखता हूँ निफ्टी में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बहुत प्यारा मेरे को हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी जो है सिंपल रखता हूँ मैं, इस लेवल को तोड़ देता है, दैट इज 23,580 570, तो ही हम बाजार में डाउन साइड का व्यू देखेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। सिंपल व्यू है, 23,580 570 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, चाहे गैप डाउन के जरिए हो या किसी भी जरिए हो, तो मैं जो है शॉर्ट के बारे में देखूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अपसाइड के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो ज़बरदस्ती अपसाइड की पोजीशन में मेरे को फंसना नहीं है। डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो अगर 23,600 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो बहुत आराम से 23,200 250 की तरफ ही आराम से आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये जो रेंज थी इसके ऊपर इसने बहुत कोशिश करी निकलने की, ये अगर आप देख रहे हैं ना 54,200-300 के ऊपर बहुत कोशिश करी इसने निकलने की, बट नहीं निकल पाया। 3 दिन अटेम्प्ट किया, नहीं निकल पाया, और उसके बाद फाइनली इसने 53,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगला टारगेट, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, क्योंकि क्रूड बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव है, बैंक निफ्टी के लिए रुपी जो 96.1 के आसपास चला गया है वो नेगेटिव है। अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होती है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं नहीं आती हैं टैक्सेशन को लेकर अगले 24 घंटे के अंदर, तो बैंक निफ्टी 53,200-300 की तरफ जाएगा, और उसके बाद 52,700 की तरफ ये वापस आएगा बहुत तेज़ी से, ठीक है, क्योंकि बैंक्स पे सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन 75,800 के आसपास रिजेक्ट हुआ, अब 75,100 150 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर 75,150 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो बहुत आराम से और कैजुअली हमें 74,400 की तरफ सेंसेक्स आता हुआ दिखाई देगा, तो इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग ध्यान रख के चल सकते हैं। ये सारी न्यूज़ हैं, ये सारी अपडेट्स हैं। क्रिप्टो मार्केट्स अगर मैं देखता हूँ, तो कल जो है एक 11 बजे के आसपास अच्छा फॉल तगड़ा आया था क्रिप्टो में, उसके बाद थोड़ा साइडवेज है। बीटीसी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर था, जो हमारा 80,900 का लेवल मैंने फ्राइडे को शेयर किया था, हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप है उसमें ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, और वापस से इसने नीचे की साइड किया है। अब फ्रेश व्यू कल ही देखते हैं क्या पूरी सिचुएशन बनती है, या डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कुछ अगर बयान दिए जाते हैं या कुछ एक्शन किया जाता है, उस पर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी क्रिप्टो के ऊपर भी। तो देखते हैं अगले 24 घंटे 12 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। बड़ी डायरेक्शन जो है बाजार यहाँ से ले सकता है, अपसाइड भी ले सकता है, डाउन साइड भी ले सकता है, तो स्टे विजिलेंट, स्टे हेज्ड। एक साइड का व्यू बना के चलने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जो मेरा पर्सनल व्यू था, जो मेरा पर्सनल बायस था, वो मैंने आपको बता दिया, और मैं क्लियर कर देता हूँ इंडियन मार्केट्स में मैं एनालाइज़ करता हूँ आप लोगों के सामने, इसीलिए मेरी जो पोजीशन है वो ना के बराबर होती है। मेरी जो मेनली पोजीशंस होती हैं वो क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड में होती हैं, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।